स्वागत करता हूँ एक बार फिर फुटबॉल सूत्रा में आप सभी का। जो पूरी दुनिया गा रही है आजकल, पूरी दुनिया जिस टॉपिक पे, जिस हेडलाइंस पे बात कर रही है, पूरा मैनचेस्टर जिस बारे में बात कर रहा है, पूरी रियल मैड्रिड और रोनाल्डो यूनिवर्स जिस बारे में आजकल बात कर रही है, और क्यूरियस है सभी जानने के लिए कि उनके साथ क्या चल रहा है उनकी लाइफ में और उनके मैनचेस्टर यूनाइटेड के करियर में। कुछ खास तो नहीं, मैं बोलूँगा अच्छा तो नहीं चल रहा डेफिनेटली। रोनाल्डो ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू किया है रिसेंटली पियर्स मॉर्गन के साथ। उनके पियर्स मॉर्गन से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं शुरू से। इस इंटरव्यू में कई बात रोनाल्डो ने बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ऑफेंसिव बोली, बहुत ही ज़्यादा ट्रिगरिंग बोली। और बीइंग मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर, कॉन्ट्रैक्ट पे है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, वो 500,000 वेजेस हैं उनकी। दिस इज़ नॉट समथिंग ही शुड हैव डन। जो कि प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं रोनाल्डो की, प्रोफेशनलिज्म डेडिकेटेड टू द गेम और डेडिकेटेड टू द टीम। डेडिकेशन गोज ऑफ द पिच ऑल्सो। तो अगर आप डेडिकेटेड थे तो यू शुडंट हैव डन दिस। यू आर नॉट अ प्रोफेशनल रोनाल्डो, यू हैव just spoiled the name of the club. I mean, whatever is going in it, I know it's all bullshit. Whatever is happening, Glazers जो भी कर रहे हैं वो it's all bullshit. Glazers are money making machine. They don't care about the club. But you cannot choose this platform to speak. I mean, Zlatan Ibrahimovic ने बोला था जो कुछ चल रहा है मैनचेस्टर में, but he said it after he quit Manchester, जब वो यहाँ से जा चुके थे। तो I mean, when you do something and you're stripped of, let's say your contract is nullified, और ऐसा कुछ अगर होता है तो you are one player short and this makes the club suffer. I think लोगों के हैं opinions, but I think Ronaldo is the best professional player Manchester United can have, and we needed him, if not for the full 90 minutes, but Ronaldo's presence was very strong. It was a mammoth of a presence, and people certainly were looking forward to Ronaldo playing against Barcelona, which was a competition that would have made a lot of money for the headline especially. So this is bad. What Ronaldo has done is highly unprofessional. उन्होंने जो बातें कही हैं, कुछ चीज़ें ग्रोथ के बारे में और ग्लेजर्स के बारे में, वो कहीं ना कहीं सही है। रैल्फ रैंगनिक की भी अपॉइंटमेंट जो थी वो थोड़ी आईब्रोज रेज करने वाली थी, बट स्टिल ही इज़ अ प्रोफेशनल। ही इज़ डन वेरी गुड जॉब विद आरबी लाइप्जिग। और वेन रूनी जो कि लेजेंड है, मैन यूनाइटेड लेजेंड, आई थिंक आई कंसिडर हिम एज अ बिगर लेजेंड देन क्रिस्टियानो रोनाल्डो फॉर द club. He shouldn't have said those things for them. Highly unprofessional. I would say he's just being selfish. He's not getting the chance to get away from United. He's on a contract. His wages are super high. Of course, Man United भी कुछ पैसे मांगेगा अगर वो सेल करते हैं रोनाल्डो को किसी भी क्लब को. And this is how things happen in world of football. Professional way यही है कि भाई आप हमें पैसे दो, जो भी the value of our player is, and then you go to another club. But Ronaldo has not respected that. He has just gone to another length to do what he wanted to do, to get what he wanted. Now he wants Man United to nullify his contract. वो फ्री एजेंट बन जा, फ्री एजेंट बन के दूसरे क्लब में जाएं। रोनाल्डो ने जो भी कुछ बोला अपने कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू में, उसकी वजह से उसके सारे बैनर्स और पोस्टर्स पील ऑफ किए जा रहे हैं ओल्ड ट्रैफर्ड से। तो मुझे, जब मैं ये सोचता हूँ कि रोनाल्डो को अब किस तरीके का हेट्रेड मिलेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड सपोर्टर से, तो मुझे थोड़ा दिमाग में आते हैं फीगो, जिन्होंने 1900 के टाइम में, 1990s में, उन्होंने अपना इनफेमस ट्रांसफ़र किया था। मे बी समडे कवर करूँगा मैं अपनी वीडियोज़ में। वो बार्सिलोना से मैड्रिड गए थे, उनको जो हेट मिला था वैसा कुछ हेट मिल सकता है रोनाल्डो को, कंसिडरिंग द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द फैंस ऑफ द टू क्लब। उतना ही पैशन है दोनों क्लब के फैंस में। उस टाइम पे फीगो की जर्सीज जली थी और बहुत कुछ कहा गया था, उनको बोला गया था, बहुत कुछ फैंस चैंट्स करते थे बहुत उल्टे सीधे। आई होप दिस डजंट हैपन टू रोनाल्डो, बट व्हाट ही हैज़ डन इज़ वेरी image sabotaging for the club Manchester United. I mean, he has made Manchester United a villain. He is hero to a lot of people, and the impact that this will leave on the club will be again gigantic. तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ने वाला है मैनचेस्टर पे एज अ क्लब। ग्लेजर्स पे प्रेशर आने वाला है। मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस हैं, दे विल फील बैड। रोनाल्डो फैंस विल बी ऑन अनदर लेवल। वो दे विल प्रॉब्ली ट्राई टू डिफेंड हिम। इसके बाद भी, इंटरव्यू के बाद भी, ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर नॉट एथिकल। जो उन्होंने
पियर्स मॉर्गन के बेटे को, स्पेंसर को, जो अपने बूट्स गिफ्ट किए हैं, जिससे लास्ट में न्यू गोल्स मारे थे, लास्ट 3 जो गोल्स मारे हैं वो उन बूट्स से मारे हैं। तो अगेन इफ़ यू आर डोनेटिंग योर बूट्स विद विच यू वर प्लेइंग, यू आर इंडिकेटिंग दैट यू वोंट प्ले फॉर द क्लब अगेन। सो हाउ गुड इज़ दैट? दिस इज़ नॉट प्रोफेशनलिज्म, ही इज़ बीइंग वेरी वेरी सेल्फिश। ग्लेजर्स की बात आती है तो ठीक है, दे हैव नॉट बीन गुड विद द क्लब, दे जस्ट केयर अबाउट देयर मनी। मे बी जो रोनाल्डो कह रहे हैं, आई डोंट बिलीव इट, बट मे बी जो वो कह रहे हैं कि एक एक इंसान, एक एक जो हायरार्की है, और मतलब हर कोई जो पहले था इस क्लब में उसी तरह से आज भी बहुत से लोग हैं जो वही अपॉइंटेड हैं और वही काम कर रहे हैं क्लब में, शेफ्स और ये सब कोई बातें करने वाली नहीं होती। आई डोंट थिंक रोनाल्डो शुड talk about them. Ronaldo should solely talk about football in his interviews. As a player, as a manager, players are controlled to say what they have to say in the interview. तो interview में जब आप बोलते हो तो managers can get pissed off. Look what Sir Alex Ferguson did to Beckham. जब बेकहम कुछ ज़्यादा अपनी फुटबॉल दुनिया से दूर जा रहे थे, एंड जस्ट इमेजिन सर एलेक्स फर्ग्यूसन अगर इस समय पे रोनाल्डो के कोच होते, हेड राइट ट्रीटमेंट मिलता एंड रोनाल्डो वुड हैव बीन अगेन पिस्ड एट सर एलेक्स फर्ग्यूसन, और सर एलेक्स फर्ग्यूसन से रिश्ते खराब होते। रोनाल्डो शुड बी ग्लैड दैट सर एलेक्स फर्ग्यूसन इज नॉट हिज मैनेजर। एरिक टेन हाग हैज़ द सेम एलिमेंट ऑफ मैनेजरियल समझ जो मैं कहूँगा। तो एरिक टेन हाग इज़ अ वेरी गुड मैनेजर एंड आई थिंक ही हैज़ इट इन हिम to take the club forward, and he has been doing things that he is the necessary evil. रोनाल्डो को उन्होंने बेंच पे बिठाया जो कोई मैनेजर नहीं कर पाया, and that's a very big thing, क्योंकि रोनाल्डो ultimately I would say at times tactically Ronaldo doesn't work sometimes. At times he does. He's a wonderful player and to understand him, उनको समझने में टाइम लगता है एरिक टेन हाग, और एरिक टेन हाग अपना टाइम ले रहे थे समझने के लिए रोनाल्डो को कहाँ कहाँ कैसे, मतलब यू नो द टैक्टिकल थिंग्स यू नीड टू डू बिफोर अ मैच। अगर कोई स्पेसिफिक टीम है जिसके साथ रोनाल्डो खेल के ये टैक्टिक्स हो सकती हैं तो ही वुड हैव मेड हिम प्ले, बट देन एट द सेम टाइम अगर रोनाल्डो वाज नॉट रिक्वायर्ड इन द टीम एंड दिस वाज द डिमांड ऑफ द टीम, कैसेमीरो नहीं खेले क्योंकि he wanted to play Scott McTominay क्योंकि he thought that'll be the best thing to do, and this is how football is. You listen to managers, you have to listen to them, they are your manager, or if you are not satisfied with it, you have a contract to respect. आप उस contract के हिसाब से चलो, और जब आपको मिल जाए transfer then you go out. Nobody wants to buy Ronaldo, and all the scheming and plotting that Ronaldo and his agent has been doing hasn't been good. If you want to leave a club, then talk to your club, tell them that I want to place a transfer request. Transfer request की को place करने के बाद you'll get your time. If you want to leave a club, place a transfer request. आप transfer request place करो and then the club will try to find buyers for you and eventually they'll sell. And January में I think Ronaldo would have got his chance to leave the club. January कितनी दूर है? I mean we are just 2 months away from January. ये इंटरव्यू करके आई थिंक रोनाल्डो हैज़ मेड द वर्स्ट एरर ऑफ हिज लाइफ एंड आई थिंक ही इज़ गोना रिग्रेट इट। जो मैन यूनाइटेड फैन बेस है वो काफ़ी छट गया होगा अब। आई थिंक फैंस आर फ्यूरियस विद रोनाल्डो विद व्हाट ही हैज़ डन, एंड नो प्लेयर इज़ अबव द क्लब, एंड आई पर्सनली हैव लॉस्ट माई लव फॉर रोनाल्डो. I still think he's one of the best. I still respect him as a footballer and as a professional. But he has lost his place in the heart of Manchester United fans. ये prove कर दिया रोनाल्डो ने कि he is utterly selfish. He only thinks about himself. He doesn't care about the club. वो ये सोच के कभी नहीं खेलते कि I have to do the best for the club and I will make Manchester United the best again, even if I have to sit on the bench and support the young lads. ऐसा कुछ नहीं सोचा रोनाल्डो ने, एंड रोनाल्डो वॉज वेरी सेल्फिश. दैट इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस इंटरव्यू, जो कि उन्होंने सिर्फ अपने एक एस्केप रूट बनाने के लिए इस इंटरव्यू को किया पियर्स मॉर्गन के साथ. आई मीन आई अंडरस्टैंड कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रही हैं. ही लॉस्ट अ चाइल्ड, ही वॉज इमोशनली अनस्टेबल, मेंटली अनस्टेबल, क्योंकि उनकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें हो रही हैं. थिंग्स दैट हैव बीन हैपनिंग विद यूनाइटेड. He's sitting on the bench being the best player in the world and yet having to sit on the bench. वो सारी चीज़ें समझ आती हैं, but the way he has been all his life, जितने प्रोफेशनल अपनी पूरी ज़िंदगी में वो रहे हैं, वो सारा प्रोफेशनलिज्म एक इंटरव्यू में उन्होंने गवा दिया. उनके साथ जो भी हुआ लाइफ में, he could have dealt with it
इन अनदर वे, कोई और तरीके से इसको डील कर सकते थे। जॉर्डन पीटरसन से उनकी बात हुई। जॉर्डन पीटरसन का भी हो सकता है मेरे मेरे ख्याल से इसमें इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि ही ऑल्सो इज़ समवन हु would always encourage a person to keep themselves above everyone else, above everything else. He's a very good person, a brilliant psychologist and a brilliant person with a brilliant mind. तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि रोनाल्डो was mentally unstable, he was emotionally unwell, he was emotionally unstable also. तो आई बिलीव कि जॉर्डन पीटरसन की भी उनको ये शायद हो सकता है ये राह दिखाई हो जॉर्डन पीटरसन ने कि भाई कीप योर सेल्फ अबव एवरीवन एल्स, अबव एवरीथिंग एल्स। सो दैट्स व्हाट रोनाल्डो डिड। यही हमारी कहानी है आज की, एंड दैट्स इट। आडियोस।